Hello students, so today we will discuss third and fourth sum mean deviation about median. सबसे पहले तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुमेशन एक्स आई माइनस मीडियन, एम लिख देते हैं शॉर्ट में हम, मीडियन अपॉन एन, और ये i इज इक्वल टू 1 to n होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका क्या निकालोगे, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। सबसे पहले इस डाटा को क्या अरेंज कर दो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, सबसे पहले सबसे स्मॉल देखिए, ये मैंने डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे स्मॉल 36 होगा, उसके बाद 36 के बाद क्या आएगा जी, 42 आ जाएगा, 42 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो सारे डाटा को। 42 आ गया, उसके बाद 45 आ जाएगा, 45, फिर 46 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दो, है ना, 46। उसके बाद क्या है जी, 49, मेरे को तो 49 लग रहा है, 49 लिख दो, 49, है ना। उसके बाद क्या है जी, 49 के बाद 51 लिख दो, 51 के बाद 53 के बाद यहाँ पे क्या है जी 60 के बाद क्या है जी 72, ये लिख दिया। अब ये देखो क्या सारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, 10 के 10 आगे। अब इसके बाद क्या करना होता है आपने, अगर तो ये ऑड होता, अगर मान लो ये 11 होते तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। n अगर मान लो 11 होता है, 11 प्लस 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 क्या हो जाता है 6। सिक्स्थ टर्म जो होती है वो इसका क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है। फॉर्मूला ये होता है, जनरली हम सीधा ये कहते हैं यार सेंट्रल वैल्यू। अगर 11 थे, 5 इधर से छोड़ते, 5 उधर से छोड़ देते तो जो 6th थी वो मीडियन बन जाता। लेकिन अगर इवन हो, इवन के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप ये सीख लो कैसे निकालते हैं। इवन के लिए कुछ नहीं है, जैसे 10 है तो आपने क्या कर देना है, 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 5, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म, इन दोनों को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे प्लस, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 और प्लस 6 15, 9 अपॉन में क्या आ गया जी 2, तो इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 48, तो चुके 47 आएगा ना, 47.5, तो ये आ गया इसका मीडियन, जिसका क्या आ गया मीडियन। और फॉर्मूला क्या होता है इसका इवन के लिए, है ना, अगर इवन हो तो क्या होता है, n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये कोई 10 से ना, 10 अपॉन 2 क्या होगा 5, फिफ्थ टर्म उठानी है, फिफ्थ टर्म उठा लेनी है 46 प्लस आगे 6th टर्म उठा लेनी है, और उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 47.5 जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा जी। अब हमने मीडियन निकाल लिया, अब हमें क्या कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए xi माइनस मीडियन। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, xi माइनस मीडियन, और उसका क्या करोगे मॉडुलस। अब देखो सबसे पहले 36 क्या आया था, 36 47.5 आया था ना, इसमें से 36 क्या कर दो जी, माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 5.1 11.5, माइनस का नहीं आएगा, मॉडुलस है तो आप क्या कर दोगे, इसको पॉजिटिव में लिखोगे, मॉडुलस इसीलिए लिखते हैं। उसके बाद 72 यहां से क्या कर दो माइनस 47.5, इसमें से क्या कर दोगे माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे 11 माइनस 7 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 24.5। उसके बाद 46 माइनस करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर 42 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 5.5, ठीक है, देख लेना, माइनस करते रहना यार। 60 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 13.5 नहीं 12.5 करोगे ना, 5 10 7, ठीक है। उसके बाद 45 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी 2.5, ठीक है। उसके बाद 53 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी 47, है ना, तो ये आ जाएगा 3 और 3 6 5.5 5 5 10 7, ठीक है जी। उसके बाद 46 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद करोगे जी 51 करोगे तो क्या आ जाएगा जी ये 3.5, ठीक है ना, फिर 3.4
ठीक है। उसके बाद 49 करोगे तो क्या आ जाएगा जी 1.5 ये आएगा यार 48 तो फिर ये गलत तो नहीं है, 46 माइनस करके भी तो नहीं आ रहा है यार, 46 और 7 1.49 करोगे तो 1.5 ही आएगा। वेट हाँ 1.5 आएगा, वो माइनस प्लस का चक्कर है ना, पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब इनको क्या कर दोगे आप, इनका सुमेशन कर दोगे, सिग्मा सुमेशन मतलब सम कर दोगे। अब इन सबका क्या कर दो सम, अब इन सबका क्या कर दो सम कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये मैं आप प्लस करना है या कैसे भी प्लस कर दो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये 1 4 5 और 1 6 और 5 11 11 4 और 1 5 1 6 5 11 2 13 2 15 5 20 21 3 24 और 1 25 25 2 और 1 3 2 5 और 1 6 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 5 आ जाएगा जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका सम क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा है ना। इसका सम करना है आप यार कैसे भी कर लो, तो अब यहाँ पे पुट कर दो बस आप फॉर्मूले में 70 अपॉन n, n कितना था, ये कितनी टर्म थी 10, तो अपॉन में क्या कर दो 10, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 7 आ गया इसका मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीडियन, ठीक है। तो ये आप आंसर जरूर चेक कर लेना। अब ये जो बात थी 1 to 4 सम इजी थे ना, 5th 6th भी ऐसी है सेम, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मैं 5th 6th भी करवाऊंगा। और एक मैंने इंट्रोडक्शन में इसकी, जिसने मेरी वीडियो देखी है, इंट्रोडक्शन में शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं करवाया है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये मैं बताऊंगा जब इसके सम करवाऊंगा आपको मैं 9th 10th और 11th और 12th सम, ठीक है। जैसे जैसे डाटा बड़ा होता है हमें शॉर्टकट फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।